गाइस, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही एडमिशन हो जाएगा या बाद में होगा, और हमें जानकारी कैसे मिलेगा, हमें मालूम कैसे चलेगा सर कि एडमिशन हो रहा है। सब कुछ बताएंगे। मेस चार्ज क्या रहने वाला है, एडमिशन के समय क्या क्या लगेगा, क्या क्या लेकर जाना होता है हॉस्टल में, हॉस्टल फ्री मिलता है या फिर पैसे लगते हैं, सारे डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, 9 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो आप सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवा लीजिएगा। 9 नवंबर से आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 नवंबर तक फर्स्ट राउंड वाले का होगा। तो सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाइए। अब देख लेते हैं हम लोग सर जी सबसे पहले कि एडमिशन कब होगा। देखिए एडमिशन की अगर हम लोग बात करें एडमिशन की, तो देखिए फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 14 नवंबर तक है। तो देखिए बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही एडमिशन हो जाएगा। तो नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एडमिशन नहीं होगा। पर ध्यान रखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उसमें आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा, ईमेल पर आपको मैसेज आ जाएगा, मैसेज कर देंगे ईमेल पर, फिर आपको कॉल किया जाएगा। कॉल जो किया जाता है वो 96% लोगों को, मतलब 2-4% हर साल ऐसा देखा जाता है कि कॉल ही नहीं जाता है, एडमिशन शुरू हो जाता है। तो जानकारी कैसे मिलेगा सर, मैं हूं किस लिए इसीलिए ना। तो जो समझिए डीवी अभी हो रहा है, अभी आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा, कॉलेज के तरफ से ही किया जाएगा। और बाकी जैसे जैसे एडमिशन शुरू होगा हम आपको अपडेट कर देंगे कि हाँ एडमिशन शुरू हो चुका है। आप सब लोग जाके अपना एडमिशन करवा सकते हो कॉलेज में, जिस भी कॉलेज का शुरू होगा मैं बता दूंगा। ऐसे में एक मोटा मोटी जानकारी आपको दे देता हूं सर जी कि कब से आपको एक्सपेक्टेड, बात करें कि कब से एक्सपेक्टेड है कि एडमिशन होगा, तो जब तक सेकंड राउंड वाले का डीवी नहीं हो जाता है। यानी कि सेकंड राउंड वाले का डीवी, सीधा सीधा कहने का मतलब है कि नवंबर में तो एडमिशन होगा ही नहीं, इस बार दिसंबर में एडमिशन होगा। पर ध्यान रखिएगा कि दिसंबर में भी सारे कॉलेज एडमिशन नहीं लेंगे। दिसंबर में भी आपका 70% कॉलेज एडमिशन ले लेगा। 30% ऐसे कॉलेज होंगे जो आपका एडमिशन जनवरी में लेंगे, जनवरी में एडमिशन होगा। 30% कॉलेजेस का कुछ ऐसे कॉलेजेस है सर, पर ज्यादातर जो एडमिशन आपका कॉलेज में होगा वो दिसंबर में ले लिया जाएगा। दिसंबर में आपका एडमिशन कॉलेज में ले लिया जाएगा। जैसे सर जी आप लोगों का डाउट रहता है कि एडमिशन फी कितना लगने वाला है। देखिए एडमिशन फी की अगर हम लोग बात करें तो सारे कोर्सेज का अलग अलग फी होता है। अगर आप जीएनएम का ले रहे हैं तो जीएनएम का एडमिशन फीस आपको 10,000 रुपया से लेकर के 12,000 तक रख लेना है। किसी कॉलेज का 8,000 भी एडमिशन फीस है, डिपेंड करता है कॉलेज पर। ये जो एडमिशन फी है ये आपको एडमिशन लेते समय देना है। क्या एडमिशन लेने के तुरंत बाद क्लास शुरू हो जाएगा? जी नहीं, फिर आपको 15 से 20 दिन और वेट करना पड़ेगा। आपको फिर कॉल जाएगा कि हाँ आप हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं, और जब हॉस्टल आप ज्वाइन करिएगा तब तो आपका क्लास शुरू होगा। ठीक है, यानी आप एडमिशन लेंगे और एडमिशन के बाद आपको 15-20 दिन के लिए बोला जाएगा कि जाइए खूब घूम लीजिए, जहां जहां घूमना है जाकर घूम लीजिए, क्योंकि फिर आपको हॉस्टल ज्वाइन करना पड़ेगा। और हॉस्टल बहुत सारे लोगों का होता है कि ये हॉस्टल जो मिलता है ये बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी आपको हॉस्टल के लिए कोई पे नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट का कॉलेज होता है। ठीक है, हॉस्टल कॉलेज सब गवर्नमेंट कॉलेज है सर, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है, सरकारी कॉलेज मिलता है, तो इसके साथ हॉस्टल बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अब एडमिशन के समय कितना लगेगा, तो जीएनएम नर्सिंग वाले को 10,000 से लेकर के 12,000 रुपए तक लग सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें कि एडमिशन में क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो एडमिशन के समय आपको क्या क्या मिलेगा सर। सबसे पहले तो इसी में आपका 1 से या 2 मंथ का, 1 या 2 मंथ का मेस चार्ज भी इंक्लूड होता है। यानी मेस चार्ज आपको, क्योंकि मालूम चला सर कि हॉस्टल में तुम ज्वाइन किए और पहले से ही तुम्हारा मेस चार्ज 1 महीना 2 महीना के काट लेगा, आओगे तो खाओगे क्या। तो मेस चार्ज फैसिलिटी सब जगह अवेलेबल
अवेलेबल होता है सर जी। अब कुछ लोगों का डाउट होता है सर हॉस्टल सब जगह मिलेगा? जी हाँ, 82 कॉलेज है, एएनएम नर्सिंग का 82 कॉलेज में मिलेगा, जीएनएम का 30 कॉलेज है, 30 कॉलेज में हॉस्टल मिलेगा, और सारे कॉलेज में हॉस्टल के साथ साथ मेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मेस चार्ज कितना लगता है सर उसके बारे में बताएंगे, पर पहले एएनएम का बात करें, एएनएम के लिए एडमिशन कितना लगेगा। देखिए एएनएम कोर्स का अगर बात करें कि एएनएम कोर्स में हमें कितना फी लगता है, तो देखिए एएनएम का 6000, 7000, 8000, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एएनएम नर्सिंग का अगर आप एडमिशन कराएंगे उसमें आपका ड्रेस भी रहेगा। क्या क्या मिलता है, मेस चार्ज 2 मंथ का रहेगा, उसमें आपका ड्रेस रहेगा, टाई बेल्ट वगैरह रहेगा, एप्रोन का ड्रेस रहेगा सर। इसे पहनने के बाद ही एक जुनून आ जाता है सर आपके अंदर, है ना, एकदम नर्सिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाने चले जाते हो सर। एक कहते हैं एक अंदर से एकदम लगेगा कि सर आज मेरा ड्रीम्स पूरा हुआ, आज मेरा सपना पूरा हुआ सर। और अगर आपके भी कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनके सपने भी पूरे होंगे। हमारे संकल्प बैच को ज्वाइन कर लेना, क्लासेस शुरू है। चलिए सर जी आगे देख लेते हैं हम लोग। मेस चार्ज की बात करें तो डिपेंड करता है कॉलेज वाइज, कॉलेज पर डिपेंड करता है। ऐसे अगर बात करें तो ये 2200 रुपया से लेकर के 2400 रुपया तक होता है। याद रखिएगा ज्यादातर कॉलेजेस का यही है, 2200, 2400, और जीएनएम का 2500, 2600। 2600 से ज्यादा कहीं पे नहीं है। हाँ कुछ कुछ कॉलेजेस है फार्मेसी का जहां पर 2800 भी लिया जाता है, यानी कि 2200 से 2400 ज्यादातर मैक्सिमम कॉलेज जो है वो आपको 2200, 2300, 2400 ही लेगा मैक्सिमम कॉलेज। कुछ कॉलेजेस है जो 2500 भी लेता है, और कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो 2600 भी लेता है, कुछ ऐसे कॉलेजेस है फार्मेसी का जो 2800 भी लेता है। तो डिपेंड करता है कॉलेज पर, ठीक है। ये मेस चार्ज। अब एडमिशन की बात करें तो अगर आप अदर कोर्स का एडमिशन ले रहे हैं जैसे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का, ओटी का, लैब टेक्नीशियन का, तो ये सब में आपको 5000, 4000, 6000, 7000 डिपेंड करता है कौन सा कोर्स है, ठीक है। अगर आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, किसी किसी कोर्स में आपको 4000 लगेगा, किसी किसी कोर्स में 5000 लगेगा, किसी किसी में 6000 भी लगता है एडमिशन के टाइम, ठीक है। और एडमिशन के टाइम ही क्लास शुरू हो जाएगा। एडमिशन के टाइम ही हमें हॉस्टल में शिफ्ट करना होता है क्या? नहीं 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 नहीं, आपका एडमिशन होने के बाद आपको बोला जाएगा कि जाइए और घर से फिर आइएगा बोड़ा बस्तर लेकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको रहना है। जाइए सबसे मिल उल कर आइए, क्योंकि फिर यहाँ ही रहना है, फिर छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगा। छुट्टी का भी एक प्रोसेस होता है, पहले छुट्टी नहीं मिलता है साल भर, उसके बाद आप ले सकते हो, सर बताएंगे उसका प्रोसेस अलग, ठीक है, कैसे हाँ इमरजेंसी में छुट्टी मिलती है, उसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, सारा प्रोसेस के तहत ही होता है। तो चलिए सर जी मैंने बता दिया मेस चार्ज कितना लगता है। हॉस्टल जो मिलता है सर जी वो बिल्कुल फ्री होता है। हॉस्टल जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेस चार्ज आपको लगेगा। अब एक बात रही स्कॉलरशिप का, कि स्कॉलरशिप कितना मिलता है, तो अगर हम लोग स्कॉलरशिप की बात करें तो 1500 रुपया मंथली मिलता है, ठीक है, 1500 रुपया मंथली, यानी आपको हो सकता है 6 महीने पर या 1 साल पर आपके अकाउंट में 1500 रुपया ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जोड़कर। जैसे आप 6 महीने पर देगा तो 15 गुने 6 कर दो, 9000 रुपया होता है समथिंग, 9000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। साल भर पर देगा तो 18,000 होता है। तो जो भी पैसा होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सबको मिलता है, एएनएम जीएनएम नर्सिंग जो भी करते हैं सारे लोगों को स्कॉलरशिप स्टाइफंड मिलती है, ठीक है। तो आपको घर से कितना लगा सर? 700-800 रुपया देना पड़ेगा, बाकी तो सरकार आपको हॉस्टल दे रही है, एकदम मस्त मेडिकल सुविधा भी सारा आपको मिलता है, ठीक है। वहां पर आपको हॉस्पिटल ड्यूटी लगेगा, बहुत मजा आने वाला है सर, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब जिन्हें कॉलेज मिल गया उनके लिए, अब जिन्हें नहीं मिला है उनके लिए हमारा संकल्प बैच है, जहां से इस वर्ष हजारों की संख्या में अपना लोगों ने सिलेक्शन लिया सर। एएनएम नर्सिंग हो, जीएनएम हो, फार्मेसी हो, ओटी हो, लैब हो, हर कोर्स में सर जी हमारे स्टूडेंट का दबदबा रहा। मतलब टॉप 7 हो, टॉप 8 हो, 11 हो, 12 हो, 34 हो, 35 हो, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने रैंक लाया पढ़कर संकल्प बैच से। और संकल्प बैच ओपन है, शुरू है, क्लासेस भी शुरू है। आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए और संकल्प बैच को ज्वाइन करके आप नेक्स्ट ईयर 2025 की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और आपके सपने इस वर्ष ना सही अगले साल पूरे हो जाएंगे, क्या ही दिक्कत है। चलिए ठीक है सर, तो मैंने बता दिया आपको सर जी क्या क्या मिलने वाला है। स्कॉलरशिप भी मिलेगा सारे लोगों को, मेस चार्ज भी सभी जगह अवेलेबल है।
चलिए फिलहाल सेशन में इतना ही रहने देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे डाउट आप लोगों के होंगे, कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी सारा जो भी था मैंने कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया है सर जी। थैंक यू।